2 मिनट कोई कीर्तन कर ले, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, है ना? अच्छा नहीं लगेगा, उस रोड पे शोर है, कीर्तन कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस के साथ ठीक नहीं लगता। कौन करेगा? 2 मिनट। हरे कृष्ण। कौन करेगा कीर्तन? श्रीषा माता जी। ओके, 2 मिनट माता जी आप करें, बस 2 मिनट। जी गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा रामा
Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। जब विपरीत परिस्थिति होती है तो डिटर्मिनेशन और बढ़ जाता है। शायद विपरीत परिस्थिति इसीलिए होती है ताकि दृढ़ता और बढ़ जाए। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी कोई आपको कृष्णा के प्रेम से दूर नहीं कर सकता। आज सुबह की परिस्थिति मेरी बहुत खराब थी। आज मैंने किसी डिवोटी को बताया और वो एकदम सही है। ऐसे तो आज स्क्रीन शेयर करना, खड़ा रहना असंभव सा बात लग रहा था क्योंकि खड़े रहा ही नहीं जा रहा था। परंतु पता नहीं लोगों ने नोटिस तो नहीं किया होगा, जो लोग रहे भी होंगे। मेरी चैंटिंग का राउंड खत्म हो गया था 847 पे। किसी तरीके से मतलब कृष्णा ऐसी स्थिति बना दी है कि 847 तक कर लिए। 847 से 850 मात्र 3 मिनट। ऐसा लग रहा था 10 साल से ज्यादा पड़ा है, खड़ा ही नहीं रहा जा रहा था। उसके बाद स्थिति और खराब ही हुई। परंतु मालूम है क्या, अभी पिछले 2-3 घंटे में ही कम से कम 3-4 बार ये अनुभव हुआ। राधा रानी महारानी एकदम परफेक्ट व्यवस्था बनाती है, एकदम परफेक्ट। आप डाउट मत कीजिए, डाउट मत कीजिए, कोई बात नहीं। विपरीत परिस्थिति है, तबीयत खराब है, सब कोई विरुद्ध है, कोई बात, कोई बात। राधा रानी महारानी देख रही है ना। पूर्ण श्रद्धा रहेगी, राधा रानी महारानी बेस्ट करके देंगे। यू शुड नॉट वरी, है ना। और मेरा अनुभव मात्र मेरा नहीं है, मेरा अनुभव आप सभी का है। मेरा अनुभव आप सभी के लिए भी है और आप सभी का भी है। ऐसा नहीं है मैं अकेले हूं, आप भी हमारे साथ। तो वही कृष्णा और राधा रानी महारानी हर बार ऐसी व्यवस्था करते हैं, हर बार ऐसी व्यवस्था करते हैं, है ना, कि असंभव से असंभव परिस्थिति होगी और हम विजयी हो जाएंगे। विजयी हमको जीतने के लिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। विजयी हमको सेवा करने के लिए होना चाहिए। विजयी हमको
कृष्णा की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, राधा रानी महारानी की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। हम विजयी हुए तो उसमें बस एक मान है, एक, कि श्रीला प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएंगे। हम जीतना इसलिए चाहते हैं क्योंकि श्रीला प्रभुपाद प्रसन्न हो जाए। इसलिए जीतना चाहते हैं, नहीं तो जीत और हार हमारे लिए बराबर सी है। तो चिंता मत कीजिए। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कृष्णा हर व्यवस्था बना देंगे, और कृष्णा कभी भी आइडली खाली नहीं बैठे रहते, सीइंग देयर डिवोटी सफर। मैं तो भी भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे भक्त हैं, आज्ञा अनुसार चलेंगे, असंभव से असंभव कार्य होगा। मैं हर दिन ये एक्सपीरियंसेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि चाहे वो कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, हमको और दृढ़ करता है, और दृढ़ करता है ना। लोग बोलते हैं इस परिस्थिति में भक्ति नहीं होती, उस परिस्थिति में भक्ति नहीं होती, ये है वो है ना। कल भक्ति, हाँ, विनोद ठाकुर के बारे में पढ़ रहे थे, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, गृहस्थ, मजिस्ट्रेट, ऊंचे पायदान पे तो भक्ति नहीं होगी, गृहस्थ है तो भक्ति नहीं होगी, सब तोड़ ताड़ दिया है। तो अभी भी जब क्लास हो रही है ना, तो मेरा नेटवर्क बहुत खराब था, बार बार लगा रहे इधर। आप लोगों को लगता होगा ना कि प्रभु जी हमारे यहाँ नेटवर्क खराब रहता है, क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे क्योंकि नेटवर्क खराब है ना। एक कारण ये होता है ना। तो अभी यहाँ मोबाइल रखना है, नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं, उधर 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 10 जगह रखने के बाद, सब जगह ट्राई करने के बाद आज कहीं पे भी काम नहीं कर रहा। ओके, चलते हैं फिर कहीं और जहाँ पे नेटवर्क काम करे। बात ये है कि कृष्णा की कही गई बातों का प्रचार होना ही चाहिए। आप क्या अनुभव कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? उसका तब तक सरोकार नहीं है जब तक उसमें शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। और जैसा शिला प्रभुपाद कहते हैं, जब तक सभी का केंद्र बिंदु कृष्णा को नहीं बना ले तो सब कुछ निरर्थक है। सारा ज्ञान, सारा बुद्धि, सब निरर्थक, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, है ना। तो चलिए इसी डिटर्मिनेशन के साथ, इसी दृढ़ता के साथ समझने के प्रयास को आगे बढ़ाया जाए और सबको शुद्धता से समझने के प्रयास को आगे बढ़ाया जाए। श्लोक 17 था ना, हरे कृष्णा। 18, ओके। कौन रीड करेंगे? जिनको रीड करना कृपया अपना हैंड रेस करें। ओके, हरे कृष्णा। एक बात और है, मैं आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी, सच बता रहे हैं। क्लास लेने के लिए तो भगवान किसी प्रकार से शक्ति दे रहे हैं, परंतु सच में शक्ति नहीं है। अन्यथा एक्सेप्ट क्लासेस, शक्ति नहीं है। इसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अगर
स्थिति थोड़ी सी बेटर हो जाए तो अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे। मैं बायस्ड वर्जन नहीं देना चाहता, ठीक है। तो अगर किन्हीं का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग मैसेजेस करते रहिए, कोई बात नहीं है, करते रहिए। रिप्लाई मैं थोड़ी देर बात करूंगा या 1-2 दिन बात करूंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और अगर बाई एनी चांस रिप्लाई नहीं आता है तो आप फिर से मैसेज कर दीजिए, ठीक है। 1-2 दिन में रिप्लाई नहीं आता है, फिर से मैसेज कर दीजिए, ठीक है। चिंता मत कीजिए, हर एक चीज का रिप्लाई करने का पूर्ण प्रयास आएगा। अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मली चले, राधा रानी महारानी स्थिति बना देती है, उसलिए चल जाता है। चलिए, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट करें अनुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनुवाद। राजा सभी देहधारी जीवों को अपने समान प्रिय समझेगा और वह सदैव अपने मित्रों के सुखों में वृद्धि करने वाला होगा। वह मुक्त व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध रखेगा और वह सभी अधर्मी व्यक्तियों को दंड देगा। हरे तात्पर्य। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। देखिए क्या है, आजकल जो राजनीति होती है वो इसलिए होती है कि किस प्रकार से हम अधिक से अधिक भोग करें, अपनी स्थिति कैसे सुदृढ़ कर लें, अपनी विचारधारा तो सही हो, परंतु दूसरों लोगों का अहित करने के लिए, अपनी विचारधारा तो ठीक है, अपने विचारधारा के लिए तो सब कोई काम करते ही है, परंतु दूसरे लोगों का अहित करने के लिए एक संरचना होती है। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, आजकल ये कम बात होती है कि मैं क्या करूंगा, ये ज्यादा बात होती है वो खराब क्यों है। आजकल काम की कम बात होती है और इंद्र तृप्ति की ज्यादा बात होती है ना। तो राजा अपनी जहां पे भी राजा अपनी नीति का पालन तो करता नहीं है ना, दूसरे को बुरा है? अपने को अच्छा साबित करने का क्या तरीका है, दूसरे को बुरा साबित कर दीजिए। अगर दूसरा बुरा है तो हम अपने आप अच्छे हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो अकेले विकल्प हम ही है। ये इस तरीके से राजा का कार्य ये नहीं है। राजा का कार्य ये है कि प्रजा का हित देखे। अब हित के लिए अगर कड़े डिसीजन भी लेने तो बिल्कुल लेगा। हम लोगों को मालूम है क्या, अभी देखते हैं क्या कि अगर क्लास में कोई कवि बोल दें तो बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है, बहुत सारे लोग भाग भी जाते हैं। अक्सर भगवत गीता की क्लासेस में होता है ना, शुरू भगवत गीता 18 डेज ना। अब कड़वी बांटते बोल करके देखिए, मतलब हम लोग यकीन करेंगे, मेरे पास एक मैट्रिक हुआ करता था, क्या करते थे हम, नंबर चेक करते रहते थे। और जैसे ही कोई कड़वी बातें बोल दी, जैसे देवी देवता है ना, मूर्ख अल्पज्ञ, आप बोलिए, जैसे ही बोलिएगा नंबर को देखते रहिए, जैसे ही बोलिएगा वैसे ही अचानक से नंबर ड्रॉप 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 ड्रॉप, लेफ्ट 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 ने। और व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी लेफ्ट 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 का नोटिफिकेशन आने लग जाएगा। ओ, फर्क नहीं पड़ता आप सत्य बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, शास्त्र से बोल रहे हैं शास्त्र के विपरीत बोल रहे हैं, अरे जो बोलना है बोलिए,
परंतु कानों को मीठा लगने वाला बोलिए। लोगों का यही मत है, गुरु का ये कार्य नहीं है, गुरु का ये कार्य नहीं है। अगर सत्य आपके विपरीत है तो गुरु का कार्य है कि आपके विपरीत वाला सत्य बोले। नहीं तो मालूम है क्या, बाकी लोग तो आपको मूर्ख बना ही रहे हैं, गुरु भी आपको मूर्ख बना देगा, जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त होगा नहीं, फिर क्या फायदा। और गुरु का लक्ष्य आपको इस भौतिक जगत में समृद्ध कर दे, भौतिक जगत में दुखी कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे खुश हो जाए, दुखी हो जाए, अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होता कैसा है कि ना राजा वो कार्य करता है आज के दिन में, कड़े डिसीजन लेना, ना पिता वो कार्य करता है, पिता भी कोई कड़े डिसीजन नहीं लेता है, तो अकेला एक गुरु ही बचता है। और जब हम गुरु के मुख से कुछ कड़वी बातें सुन लेते हैं ना, लगता है हमको रहने दीजिए, हमको नहीं जानना कृष्णा के बारे में, हमको नहीं जानना भक्ति, है ना। देखिए हम आए थे, ठीक है, सुन रहे थे, और इतना क्या है? इतनी सारी बातें सुना दीजिएगा, हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, हमको गलत बता रहे हैं आप, हम ही को गलत बता रहे हैं, हम जा रहे हैं। परंतु असलियत में ना तो राजा का ये कार्य है, ना पिता का कार्य है, ना गुरु का ये कार्य है। गुरु, राजा, पिता और गुरु तीनों का एक ही कार्य है ना, क्योंकि ये तीनों कृष्णा के संदेश वाहक है। पूर्ण रूप से गुरु, परंतु आंशिक रूप से राजा भी है, आंशिक रूप से पिता भी है, कि जो कृष्णा सम्मत है वो कार्य करे, है ना। ओके, इस राघव प्रभु जी तात्पर्य। हरे कृष्णा। देखिए क्या है, यहाँ पे दो प्रकार के लोगों के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। हाँ, राजा का कार्य क्या है, राजा का भी कार्य है, एक तरफ से वही है। हाँ, समझिए पहले राजा के कार्य का, राजा का कार्य क्या है कि इस प्रकार का, जैसे आप जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, आप घर में रहते हैं, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, आप एक राज्य में रहते हैं, आप एक देश में रहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप जिस देश में रहते हैं, अगर आप वहां पे भगवान का नाम जपेंगे तो किसी को कोई आपत्ति होगी? नहीं ना। अगर भगवान का नाम जपने पे किसी को आपत्ति हो तो वो क्या है, वो गलत है। ओके, परंतु अगर आप माला लेकर के बाहर नाम जपेंगे तो क्या ये सामाजिक तौर पे स्वीकार्य होगा? नहीं, समाज उसे अजीब सी नजरों से देखेगा, विच इज वेरी रॉन्ग, एकदम गलत है। और मालूम है क्या, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, भक्त लोग जो होते हैं ना, वो चाहे इंडिया के कोई भी कोने में रहते हो,
जिसको भौतिक जगत के लोगों से सरोकार नहीं है, वो बाहर माला निकल करके क्यों नहीं नाम जप कर सकता? शर्म आनी चाहिए। अगर हम चैतन्य महाप्रभु के कहे अनुसार नाम जप भी नहीं कर सकते पब्लिकली, और हमको डर लगता है या बुरा लगता है, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या सोचेगा, हमको ये सबसे फर्क पड़ता है कि हमको इससे फर्क पड़ता है कि चैतन्य महाप्रभु क्या सोचेंगे, हमको इससे फर्क पड़ता है कि श्रील प्रभुपाद क्या सोचेंगे, हमको इससे फर्क पड़ता है कि राधा रानी महारानी और कृष्णा क्या सोचेंगे। प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए है? जीवन में प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। प्रायोरिटी है ही नहीं कृष्णा, तो मिलेंगे क्यों कृष्णा? कृष्णा तभी मिलने चाहिए जब आपका लक्ष्य कृष्णा, लक्ष्य कृष्णा है नहीं, कृष्णा मिल जाए, ऐसा नहीं है ना। तो राजा का कार्य ये है कि वो एक प्रकार का वातावरण प्रदान करे, जिस वातावरण में लोग सरलता से भगवत नाम का श्रवण कर सके, कीर्तन कर सके हैं। अभी सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जहां पे भी रहते हैं, आप सोच रहे हैं, अभी लोग सोचेंगे कैसे हम नाम जप तो कर ही सकते हैं, अपने घर में हमको करने से कौन रोकेगा? रोकेगा, बिल्कुल रोकेगा। आप जहां पे भी रहते हो, कोई ना कोई सोसाइटी होगी, अपार्टमेंट होगा, है? आप नहीं रह रहे होंगे, आप स्टैंड अलोन घर में रह रहे होंगे, थोड़ा अगल बगल में होगा, हो गई है ना। आप सपोज कीजिए कि पड़ोसी जोर जोर से शोर करता है, तो क्या आप नाम जप पे पूर्ण रूप से कंसंट्रेट कर पाते हैं क्या? यस नो, यस नो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? वैसा एनवायरनमेंट नहीं है, एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आज के दिन में अगर कोई बोल देगा ना, अभी यही एग्जांपल ले लीजिए, क्या सपोज कीजिए कि आप आपके पड़ोसी 2-4 घर छोड़ करके कहीं पे कोई तड़क भड़क भौतिक वाद्य चलेगा, कुछ कुछ संगीत चलेगा, तो अगर वो चलेगा ना, तो फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, अड़ोसी पड़ोसी इसको उसको किसी को आपत्ति नहीं होगी। परंतु आप हरे कृष्णा महामंत्र चला दीजिए जोर जोर से, ठीक है, सभी को दिक्कत हो जाएगा। यस, अड़ोसी पड़ोसी को भी दिक्कत हो जाएगा। ये क्या डेली चला देते हैं, लगातार चले ही जा रहा है। ये है स्थिति। तो ये भक्ति के लिए फेवरेबल है क्या? नहीं है ना। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारा अगर कोई सही प्रचारक का मान नहीं होता है, साधु संत का सम्मान नहीं होता है, ब्राह्मणों का मान नहीं होता है, तो समाज में क्या होगा? वो समाज में वैल्यू नहीं होगा, संस्कार नहीं होंगे, इतिहास गलत बताया जाएगा, तो उस समाज में शुद्ध हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है? ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी। श्रीषा माता जी, आप
प्रिपेयर रहिए स्क्रीन शेयर करने के लिए, मेरा लैपटॉप का बैटरी थोड़ा है कम। आई डोंट जी हरे कृष्ण। मोस्ट लाइकली चल जाना चाहिए बट स्टिल। सामाजिक तौर पे क्या कि संस्कार विहीन समाज होते जा रहा है ना, तो वहां पे भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है। अभी जहाँ पे सपोज करें कि प्रचार के नाम पे कुछ भी भोंडापन समाज में आता है, तो उसका संचालन कौन करेगा? सरकार को ही करना पड़ेगा ना, कि टीवी पे इस प्रकार का विज्ञापन अलाउड है, नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। स्त्रियों का ऑब्जेक्टिफिकेशन करना एकदम गलत है। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? और फिर बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे ये घटना हो रही है, वो घटना हो रही है, परंतु ऑब्जेक्टिफिकेशन करने वाले कौन थे? तो राजा जो होता है ना, राजा के ऊपर दायित्व होता है कि अच्छे समाज का संरचना करे। नहीं तो भक्ति कर पाना अत्यंत मुश्किल है। हाँ। तो यही है कि आजकल लोग लोकप्रिय तो होते हैं, परंतु लोकप्रिय भी कैसे होते हैं? जो इंद्र तृप्ति वाला कार्य करवा दे तो लोकप्रिय बन जाते हैं। पर लोकप्रिय भी क्या होता है ना, जब तक इंद्र तृप्ति की बात रहती है तब तक तो वो लोकप्रिय होते हैं, उसके बाद कोई लोकप्रियता नहीं रहती, और लोकप्रियता भी क्षणिक रहती है। परंतु कोई एक अच्छे लक्ष्य के लिए कोई कार्य करता है, शायद वो अनपॉपुलर भी हो जाए, अनपॉपुलर भी हो जाए, फिर भी उसकी ख्याति कम नहीं होती। एक बार के लिए हो सकता है अनपॉपुलर हो जाए, क्योंकि टफ डिसीजन, हार्ड डिसीजंस लेने होते हैं, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, कोई बात है ना। आजकल तो बस ये देखा जाता है कि क्या करें जो हम चुनाव जीत जाएं, क्या करें जो हम पॉपुलर हो जाएं, पॉपुलैरिटी डिसाइड करती है कि हम कैसा डिसीजन लेंगे। नहीं, नहीं, ये गलत है। आजकल का समाज ऐसे ही विकृत सोच से जाता है। सही से, सत्य से कोई सरोकार नहीं। हरे कृष्ण। मुस्कान माता जी अनुवाद। हरे कृष्ण। मुस्कान माता जी अनुवाद। हरे कृष्णा। आशीषा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। यह राजा तीनों लोकों का स्वामी है तथा वह प्रत्यक्ष रूप से भगवान द्वारा शक्ति प्राप्त है। वह अपरिवर्तनशील है तथा वह भगवान का अवतार है, जिसे शाक्तावेश अवतार के नाम से जाना जाता है। मुक्त आत्मा तथा पूर्ण ज्ञानी होने के कारण वह समझता है कि सभी भौतिक विविधताएं निरर्थक है, क्योंकि उनका मूल सिद्धांत अज्ञान है। तात्पर्य। इन स्तुतियों के गायक पृथु महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। इन गुणों का सारांश साक्षात भगवान इन दो शब्दों में निहित है। इससे सूचित होता है कि महाराज पृथु साक्षात भगवान है, अतः उनमें अनंत सद्गुण है, किंतु भगवान के अवतार होने के कारण अन्य कोई इन सर्वोत्तम गुणों में महाराज पृथु की
समता नहीं कर सकते। भगवान छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है और राजा पृथु में भी इतनी शक्ति है कि वे भगवान के छह ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर सकते थे। कूटस्थ शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है बिना परिवर्तन की। जीवात्माएं दो प्रकार की है, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। नित्य मुक्त कभी नहीं भूलता कि वह भगवान का नित्य दास है, जो अपने पद को नहीं भूलता और यह जानता रहता है कि वह परमेश्वर का भिन्नांश है, वह नित्य मुक्त है। ऐसा नित्य मुक्त जीवात्मा परमात्मा का अंश रूप होता है, जैसा कि वेदों में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम। इस प्रकार नित्य मुक्त जीवात्मा जानता है कि वह परम नित्य या नित्य परमेश्वर का विस्तार है। ऐसे पद में स्थित होकर वह भौतिक जगत को भिन्न दृष्टि से देखता है। नित्यबद्ध जीवात्मा भौतिक विविधताओं को वास्तव में एक दूसरे से भिन्न देखता है। इस संबंध में हमें स्मरण रखना चाहिए कि बद्ध जीव का शरीर वस्त्र के समान माना जाता है। मनुष्य चाहे तो विविध वस्त्र धारण कर सकता है, किंतु जो यथार्थ ज्ञानी है वह वस्त्रों पर ध्यान नहीं देता, जैसा कि भगवत गीता 5.18 में कहा गया है। विनम्र ऋषि अपने सच्चे ज्ञान के कारण विद्वान और सज्जन ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते तथा कुत्ता पालने वाले लुटेरे को समान दृष्टि से देखता है। भगवत गीता 5.18। इस प्रकार विद्वान व्यक्ति जीवात्मा को बाहरी रूप से ढकने वाले वस्त्रों को नहीं देखता, बल्कि वस्त्रों की विविधताओं के भीतर शुद्ध आत्मा को देखता है और यह भली भांति जानता है कि वस्त्रों की विविधताएं अविद्या यानी अविद्या रचितम की रचना है। भगवान द्वारा शक्ति प्राप्त शाक्तावेश अवतार होने के कारण पृथु महाराज ने अपनी आध्यात्मिक स्थिति नहीं बदली और परिणाम स्वरूप उनके लिए भौतिक दुनिया को वास्तविकता के रूप में देखने की कोई संभावना नहीं थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक बार मैं ये लास्ट लाइन पढ़ता हूँ। पृथु महाराज ने, एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ओके, पृथु महाराज ने अपनी आध्यात्मिक स्थिति नहीं बदली, ओके, और परिणाम स्वरूप उनके लिए भौतिक दुनिया को वास्तविकता के रूप में देखने की कोई संभावना नहीं थी। आई डोंट नो, कुछ तो समथिंग डज नॉट एड अप। बाकी सब तो ठीक है। ये मेरे लिए कल के लिए छोड़ दीजिए, मैं देखता हूँ ये क्या कुछ गड़बड़ लगता है। ओके, इसको हटा दीजिए, रेड को हटा दीजिए, ठीक है, देखेंगे क्या है ना। अभी हम लोग चैतन्य चैतामृत में भी देख रहे थे। आई एम सॉरी, हम लोग चैतन्य चैतामृत में भी देख रहे थे क्या कि भगवान को उनकी शक्ति द्वारा ही समझा जा सकता है। भगवान को अगर समझना है या भगवान के कोई पास टाइम को जानना है, इनफैक्ट सेम चीज रिपीट कर देते हैं। सपोज कीजिए भगवान की कोई भी लीला को जानना है, तो भगवान की ये लीला को आप कैसे जान पाए? कोई भी एक लीला है, उसके बारे में आपको जानना है, कैसे जान पाए? स्वयं भगवान ने बोला है या और शुद्ध भक्त को किसने बोला है? उनको भी भगवान ने बोला है। शुद्ध भक्त क्या अपना मंतव्य देंगे क्या? नहीं। तो चाहे ऐसे चाहे वैसे भगवान ने बोला। तो भगवान के बारे में कभी भी हमें कैसे पता चलेगा? भगवान स्वयं ही बताएंगे। यहाँ पे मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध के बारे में बात है। जो मुक्त होते हैं वो हमेशा अपने आप को भगवान का दास जानते हैं। अब जब हमारे पास ऋषि इंद्रियां हैं और इंद्रियों से हम कृष्णा की ही सेवा करना चाहते हैं,
ऋषिकेश की ही सेवा करना चाहते हैं। तो इंद्रियां क्या हो जाती है? इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। जैसे अभी सपोज कीजिए आप कृष्णा के लिए प्रसाद कुक कर रहे हैं, उससे क्या होगा? इंद्रियां शुद्ध होगा। कृष्णा के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ भी एक छोटा से छोटा काम कर रहे हैं, एक बड़ा से बड़ा कार्य कर रहे हैं, उससे क्या होगा? इंद्रियां शुद्ध होगा। आप जो जो कार्य करें, जो जो कार्य करें भगवान के लिए करें, उससे क्या होगा? इंद्रियां शुद्ध होगा। धीरे 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 इंद्रियां शुद्ध होगी। जब हम कृष्णा के लिए काम करेंगे तो अब सपोज कीजिए कि धीरे 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 शुद्ध करते 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 अब हमारा ये स्तर आ गया कि हम बस इंद्रियां भगवान के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी तृप्ति के लिए नहीं, अपनी जीवा की तृप्ति के लिए नहीं, अपने इंद्रिय विषय जीवन के लिए नहीं, अपनी आंखों से कुछ देखने के लिए नहीं, अपनी नाक से कुछ सूंघने के लिए नहीं, अपनी बुद्धि अपने लिए उपयोग करने के लिए नहीं। हम सब चीज से बस भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं और कुछ नहीं। एक तो भगवान की सेवा करनी है और दूसरा बस भगवान की सेवा करनी है, बस भगवान की सेवा करनी है। तो जब इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी कि हम भगवान की ही सेवा करेंगे, तो उस समय इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी पूर्ण रूप से। जब इंद्रियां पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगी तो कृष्णा के लिए कार्य करेंगी, है ना। जब तक पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होंगी तब तक इंद्रियां हम अपने लिए, इंद्रियों में से कुछ भाग हम अपने लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे। आप सोच के देखिए, अगर आप इस भौतिक जगत में और आपकी इंद्रियां शुद्ध होगी, आप हमेशा कृष्णा के लिए काम करना चाहते हैं? बताइए, सदैव कृष्णा का चिंतन हो रहा है, हाँ या ना? है? इंद्रियां बस कृष्णा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अब सदैव कृष्णा का चिंतन हो रहा है? यस नो? हरे कृष्णा, यस, सदैव कृष्णा का चिंतन हो रहा है। अब जब कृष्णा का चिंतन सदैव हो रहा है तो कभी ना कभी तो फाइनल एग्जामिनेशन भी आएगा, आ गया, उस समय भी कृष्णा का चिंतन हो रहा है। और अगर कृष्णा का चिंतन हो रहा है तो कृष्णा के धाम रहेंगे ना। जब कृष्णा के धाम रहेंगे तो फिर पूर्ण इंद्रियां मिल जाएंगी। अब चाहे इधर से जाकर के देखिए कि हम सेवा कर रहे हैं, क्षमता अक्षमता, इनकेपेबल, पूर्ण रूप से कर नहीं पा रहे हैं, एक वो रास्ता देखिए या इस रास्ते देखिए जो रास्ता भी देख रहे थे, सब एक ही तरफ पहुंच रहे। और जब हम पूर्ण रूप से कृष्णा के लिए हम इंद्रियों का इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, उस अवस्था में हम मुक्त हो जाएंगे। एक जो साधु जन होता है, हाँ, एक जो विप्र होता है, वो सभी को समान दृष्टि से देखता है, किसी को ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, क्योंकि वो सभी में कृष्णा के अंश को देखता है। तो अच्छा बुरा ऊंचा नीचा नहीं देखता। भगवत भक्त जो होते हैं वो दूसरे दृष्टिकोण से चीजों को देखना ही नहीं चाहते, हर पल वो कृष्णा को भी देखना चाहते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो। अब हर पल बस कृष्णा का ही चिंतन कर रहा है तो कहां पे रहेंगे? फाइनल एग्जामिनेशन में कहां पे रहेंगे?
कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी देखिए आप जो बोल रहे हैं बात तो बहुत अच्छी बोल रहे हैं, परंतु फिर 16 माला जपने का क्या आवश्यकता है, फिर 4 नियमों का पालन करने का क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? अगर हमने उस प्रकार का दृष्टिकोण बना लिया कि हर पल हम कृष्णा को ही देख रहे हैं, हर पल कृष्णा को ही देख रहे हैं, हर पल, तो हमको तो 4 नियम का पालन करने का भी आवश्यकता नहीं है, 16 माला जपने का भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर हर पल ही कृष्णा को याद कर रहे हैं, फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद कर नहीं, नहीं, बात एकदम सही है परंतु गलत है। प्लीज समझिए, हम कोई भी रास्ते चलते हैं तो एक वहां का रूल होता है, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना तो रूल होता है, राइट में चलाना है, लेफ्ट में चलाना है, इतना स्पीड से ज्यादा नहीं चला सकते, इतना स्पीड से कम नहीं चला सकते, एक रूल होता है, ग्राउंड रूल्स बोलते हैं उसको, बेसिक रूल्स, उन नियमों का पालन करना ही होता है। गुरु का आज्ञा पालन करना है तो गुरु ने एक बेसिक रूल बनाया, इतना तो करना ही पड़ेगा, 16 माला तो जपना ही पड़ेगा, 4 नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो फिर संशय आ गया, एक तरफ तो बोल रहे हैं कि कोई भी हो वो कृष्णा का प्रेम अनुभव कर लेगा, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि ये नियमों का पालन करना। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है, कोई भी हो वो कृष्णा का प्रेम अनुभव करेगा, कर लेगा, परंतु वो स्टार्टिंग तो वैधि भक्ति से होगा ना, विधि, विधि का पालन। अब अगर हम 16 माला करेंगे नहीं, 4 नियमों का पालन करेंगे नहीं, सेवा भाव का भाव रखते नहीं है, सेवा करना नहीं है, तो फिर बाकी विधि का पालन तो किए नहीं, अब फिर सोच रहा है रागानुगा प्रेम आ जाए, क्यों? क्योंकि कृष्णा को सदैव याद करना वो तो रागानुगा प्रेम में होगा, तो वैधि भक्ति का पालन किए नहीं, रागानुगा भक्ति में स्थित हो गया। ये बस मेंटल स्पेकुलेशन होता और कुछ नहीं होता। फिर से पूरी दुनिया वाले लोग हैं ना, ये सब नहीं बताते, क्यों? क्योंकि कड़वी बात किसी को बोलनी नहीं होती है, अनपॉपुलर बात बोलना नहीं है ना, एक सरल बात बोल देंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, उसी में खुश रहेंगे। परंतु हम वैसा नहीं करेंगे, चाहे लोगों को अच्छा लगे या बुरा, जो सत्य है वो स्वीकारना पड़ेगा। लोग मूर्ख बने रहना चाहते हैं तो ये उनका विकल्प है, हम वैसा विकल्प नहीं देंगे, मेरी तरफ से वैसा विकल्प नहीं दिया जाएगा। लोग झूठ को ही सत्य स्वीकारना चाहते हो तो वो उनका प्रेरोगेटिव है, उनका ध्येय है, उनका उनका हृदय है? सत्य को ही झूठ मान ले, झूठ को ही सच मान ले, तो वो कर सकते। मेरी तरफ से ऐसी बातें नहीं जाएगी, क्योंकि अगर सच को झूठ जान लिया तो फिर लक्ष्य प्राप्ति कब होगी? लक्ष्य प्राप्ति कब? बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रही है, कृष्णा प्रेम प्राप्ति नहीं हो रही है, फिर क्या करेंगे? ओके, एक श्लोक और पढ़ते हैं।
कौन रीड करेंगे? बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनुवाद। यह राजा अद्वितीय रूप से शक्तिशाली और वीर है, इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। वह अपने विजयी रथ पर सवार होकर दुनिया भर में यात्रा करेगा, अपने अजेय धनुष को अपने हाथ में पकड़े हुए, और बिल्कुल सूर्य की तरह दिखाई देगा, जो दक्षिण से अपने ग्रह पथ में घूमता है। तात्पर्य: इस श्लोक में यथार्कः शब्द से संकेत मिलता है कि सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि अपने ग्रह पथ में घूम रहा है, जिसे भगवान ने निर्धारित किया है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता और श्रीमद् भागवतम के अन्य भागों में भी की गई है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में कहा गया है कि सूर्य अपने ग्रह पथ में 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से घूमता है। इसी तरह ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्याज्ञा भ्रमति संभ्रत काल चक्रः। सूर्य भगवान के आदेश अनुसार अपने ग्रह पथ में घूमता है। निष्कर्ष यह है कि सूर्य एक स्थान पर स्थिर नहीं है। यहाँ तक पृथु महाराज का प्रश्न है, यह संकेत मिलता है कि उनकी शासन शक्ति पूरे विश्व में फैलेगी। हिमालय पर्वत, जहाँ से सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है, को उदय काल या उदयाद्रि कहा जाता है। यहाँ यह संकेत मिलता है कि पृथु महाराज का विश्व पर शासन हिमालय पर्वत तक और सभी महासागरों और समुद्र की सीमाओं तक फैलेगा। दूसरे शब्दों में, उसका राज्य समस्त लोक में होगा। इस श्लोक में एक और महत्वपूर्ण शब्द है नरदेव। जैसा कि पिछले श्लोकों में वर्णित है, योग्य राजा, चाहे वह राजा पृथु हो या कोई अन्य राजा, जो एक आदर्श राजा के रूप में राज्य पर शासन करता है, को मानव रूप में भगवान समझना चाहिए। वैदिक संस्कृति के अनुसार राजा को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वह नारायण का प्रतिनिधित्व करता है, जो नागरिकों को सुरक्षा भी देता है। इसलिए वह नाथ या स्वामी है। यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी ने नवाब हुसैन शाह को नरदेव के रूप में सम्मान दिया। यद्यपि नवाब मुसलमान थे, इसलिए एक राजा या सरकारी मुखिया को राज्य पर शासन करने के लिए इतना सक्षम होना चाहिए कि नागरिक उसे मानव रूप में भगवान के रूप में पूजे। यह किसी भी सरकार या राज्य के अध्यक्ष की यही सिद्ध अवस्था है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे जब लिखा हुआ है कि भगवान के रूप में पूजे, भगवान के रूप में पूजने का अर्थ है भगवान का एक विस्तारित अंग के रूप में पूजे। भगवान की बातों को प्रचार करने वाला, भगवान की बातों को स्थापित करने वाला। जैसे भक्त को भगवान के रूप में देखा जाता है ना, वैसा। तो अभी हम लोग ये जान ही रहे थे कि राजा का दायित्व होता है और ये सारी बातें जान रहे थे। तो राजा गुरु की तरह ही है ना, उसका काम है कि सब तक भगवान की बातों का प्रचार करे, है ना। तो लोग अपना दायित्व नहीं निभाते आजकल, और देखते हैं कि समाज है ना बहुत ही ज्यादा अशांत होता है। हाँ, बहुत बार कैसा होता है, जैसा सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि एक राज्य, एक राष्ट्र बहुत संपन्न है और बहुत खुश है। सो कॉल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। या ओके। सो ऐसा लग सकता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स पे है ना, वो बहुत खुश है। वो देश, वो राज्य बहुत खुश है ना, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे। परंतु रियलिटी क्या है कि ऐसे
देश, राज्य, वो कभी खुश नहीं रह सकते। जहां पे भगवान की बातों का प्रचार नहीं हो रहा है, वो कभी खुश नहीं रह सकते। न सिर्फ व्यक्ति, परंतु एक राज्य भी, जहां पे भगवान की बातों का प्रचार नहीं हो रहा है, सब कोई दुखी ही रहेंगे। यही रियलिटी है, यही सत्य है, यही सत्य है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो ले सकते हैं। नहीं तो राघव प्रभु जी कोई स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या फिर वीडियो का, क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट होगा और मेरी तबीयत थोड़ी सी है गड़बड़। या फिर आश्लेषा माता जी कोई सर्च कीजिएगा। यस, ओके, चलिए पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण। यस, कोई हैंड रेज नहीं दिख रहा। सरिता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा से मूर्ति शिल प्रपात की जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय जय। जय कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। एक बहुत बड़ी बात बतानी है, एक बहुत बड़ी बात बतानी है। देखिए, मैं बता रहा था कि पिछले 2-3 घंटे में पता नहीं 4 घंटे में बहुत बार ऐसी बात हो गई। ममता माता जी, ओके अनम्यूट करना बिल्कुल कीजिएगा, थोड़ा सा बस 1 मिनट रुकिए। तो बात कर रहे थे कि पिछले 3-4 घंटे में बहुत सारी ऐसी बातें हो गई कि राधा रानी महारानी खुद ही बता देती है कि सब कुछ एक परफेक्ट व्यवस्था बनाती है। आप नोट कीजिए, मैं बता रहा था लैपटॉप की बैटरी डाउन है, लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कब हुआ है? 10 बजे तक का पूरा अवसर दिया गया है। क्लास 10 बजे तक चलती है, ओके, 10 बजे तक लैपटॉप भी चलेगा, चिंता मत करो, है ना। इस प्रकार की व्यवस्था हर बार होती है। सोच के देखिए ना, एग्जैक्टली कैसे मैच कर गया, एग्जैक्टली कैसे मैच कर गया, एग्जैक्टली तभी तक कैसे चल गया। जिनका प्लान है ना, वो बहुत अच्छे से सब कुछ कर रही है, मैनेज बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। आप बस उनके प्लान को स्वीकार कर लें, जीवन बड़ा सरल है। बोलते हैं ना, भक्ति करना बड़ा सरल है। कब? जब आप आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की जिज्ञासा है तो पूछें और फिर कोई वीडियो शेयर करें, बाद में कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं। ओके, यस, किन्हीं की जिज्ञासा प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण। अनम्यूट करें, चैट में लिखें, आई मी लिखें। हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कहीं से भी कुछ भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी हरे कृष्ण। जिज्ञासा थोड़ी सी ऐसे ही उटपटांग सी है, बट हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड में हम आया तो तो मैंने इंतजार कर सोचा। रहे थे उटपटांग, हम तो इंतजार कर रहे थे उटपटांग जिज्ञासा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, कृष्णा को अगर जैसे रात में फूल तोड़ के चढ़ा सकते हैं, नहीं, मतलब ऐसा कुछ है जो रात में ही खिलता है, जैसे ब्रह्म कमल है
तो अगर खिला है तो मेरे मन में आया कि ये तो कृष्णा को ऑफर करना चाहिए, तो क्या मैं उसको तोड़ के भगवान को अर्पण कर सकती हूँ? हाँ, अगर कोई ऐसा फूल है, पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं। क्योंकि वो ब्रह्म हाँ, मुहूर्त होते हैं, तक ही मेरे को मालूम। रहता है। हरे कृष्ण। क्या बोले? ये मत माता जी, जी बोलिए सुबह की प्लीज। वही सूर्य की पहली किरण से ही वो फिर बंद हो जाता है फूल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ लीजिए, परंतु हाँ माफी मांग लीजिए कि बात को तो नहीं तोड़ना जी, चाहिए, बट हाँ कृष्णा को ऑफर करना। तो शाम को तोड़ तो सकते हैं क्या? हाँ, बिफोर सनसेट नहीं, नहीं, वो सनसेट के रात को ही बाद खिलता है। उगते हैं। हाँ, खिलता है और फिर वो ठीक सुबह है, होते तो ही बंद हो सनसेट, जाता है। देखिए एक बात तो जानिए, अगर कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए हमको ही करना पड़ रहा है, दैट इज एक्सेप्टेबल। अब कृष्णा जी, की प्रसन्नता के लिए कर रही है ना। देखिए, लक्ष्य कभी भी अपनी प्रसन्नता के लिए मत कर लीजिए, यही कर रहे हैं और किस लिए? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमने ये किया, है ना। बहुत लोग भक्ति क्या करते हैं, बोलते हैं हमको बहुत अच्छा लगा, हमने इस प्रकार से भक्ति की। हम थोड़ी ना किए, ड्रामा किया। यू गेटिंग इट? जी, जी प्रभु जी। तो तो उसमें लक्ष्य ऐसे कृष्णा की प्रसन्नता। हाँ, नहीं मतलब यही है कि वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी खुशबू वाला रहता है फ्लावर। तो लगता है कि ये इतना हाँ, अच्छी चीज है, वो कृष्णा को अर्पित करनी चाहिए। तो ये सही है नहीं थॉट। आपको नहीं अच्छा लगना चाहिए, आपको नहीं अच्छा लगना चाहिए, आपको ये लगना चाहिए कि कृष्णा को अच्छा लगेगा। मेरे को मालूम है आप हाँ वही सोच रही हैं, बट दोनों में मालूम है जी, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर हम कभी भी ये सोचने लग जाए हमको अच्छा लग रहा है, तो फिर वो भक्ति नहीं हो रही है। जी, ठीक है, तो ये थोड़ा जी सा प्रभु। सावधान रहिए, हाँ, नहीं कभी भी रेयर कोई है अपराध तो नहीं। हम्म? जी, रेयर फ्लावर जैसे कभी खिलता है तो वो नहीं नहीं, सब रेयर फ्लावरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सभी चीज की बात कर रहा हूँ। मैं जी, बस फ्लावर की बात नहीं किया, सबकी बात कर लिया कि अगर आपका आपका हृदय हमेशा कृष्णा की प्रसन्नता, कृष्णा की सेवा है, तब तो आप वो कार्य कर सकते हैं। नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी कर रही हैं, तो वो आपकी इंद्र आपको। जी, जी प्रभु जी। ठीक, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। निष्ठा माता जी बोल रही हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाउ कैन वी बिकम डिटरमिन्ड इन कृष्णा भक्ति? हाउ कैन वी मेक आवर मॉर्निंग साधना स्ट्रॉन्ग? देखिए, डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन किससे आएगा? जिसमें शुद्धता है उससे आएगा। कौन शुद्ध है? कौन शुद्ध है? गुरु शुद्ध है। हरि गुरु वैष्णव की कृपा से भक्ति होगी। तो डिटर्मिनेशन कैसे आएगा? हरि गुरु वैष्णव से कृपा मांगे और उनकी कृपा स्वीकारे, तभी जाकर के डिटर्मिनेशन आएगा, नहीं तो कोई डिटर्मिनेशन नहीं। हमारा डिटर्मिनेशन उतना ही है जितना गुरु की कृपा है। अगर गुरु की कृपा करेंगे तब तो हम भक्ति कर रहे हैं, गुरु कृपा नहीं करेंगे भक्ति खत्म, खत्म। ठीक है। हाउ कैन वी मेक आवर मॉर्निंग साधना स्ट्रॉन्ग? मॉर्निंग साधना, देखिए आजकल मालूम है क्या, आजकल प्रचारित कर दिया गया है कि मॉर्निंग साधना स्ट्रॉन्ग है। पता नहीं कहाँ से ये सारी बातें आ गई है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग साधना तो स्ट्रॉन्ग कर लें और दिन में हम कुछ भी करते रहे। हाँ, कृष्णा ने तो बोला है 24 घंटे मेरा चिंतन करो, उस मॉर्निंग साधना से हो जाएगा, है नाम जप करने से हो जाएगा। हमेशा कृष्णा का चिंतन कर नहीं रहा है, कृष्णा की सेवा कर नहीं रहा है, बस मॉर्निंग करने से हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। फाइनल एग्जामिनेशन रात को आएगा, हम क्या मॉर्निंग साधना करके हो जाएगा? है? बस मॉर्निंग कर रहे हैं, उसके बाद हम भूल जा रहे हैं। नहीं, हम लोग सुनते हैं आजकल, है ना, प्रचारित होता है कि मॉर्निंग साधना कर लीजिए, मॉर्निंग साधना कर लीजिए, पता नहीं कहाँ से आता है। देखिए क्या है, ये मॉर्निंग शिला प्रभुपाद ने भी
मॉर्निंग डिवोशनल सर्विस के लिए बहुत कुछ बोला हुआ है, परंतु वो किस लिए है? ताकि यू बिगिन द डे वेरी स्ट्रांग। आप दिन की शुरुआत बहुत अच्छा करें, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है दिन का 2 घंटा तो भक्ति कीजिए, 3 घंटा भक्ति कीजिए और फिर बाद में छोड़ दीजिए। नहीं, श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। आजकल हम लोग क्या सुनते हैं, अरे देखिए ऐसा प्रोग्राम है कि 4:30 पे मंगला आरती कर लीजिए, मंगला आरती करने के बाद चैंटिंग कर लीजिए, चैंटिंग करने के बाद फिर दर्शन आरती कर लीजिए, आरती करने के बाद गुरु आरती कर लीजिए, प्रसादम पा लीजिए, हो गया, अब जाइए अपना काम कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमको 24 घंटे भक्ति करनी, हर पल, हर पल। सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, सदैव, तभी होगी भक्ति। ये इल्यूजन में रह करके तो नहीं होगी। नहीं, मॉर्निंग साधना करने से, बस मॉर्निंग साधना, क्योंकि आपका फोकस वही है ना, मॉर्निंग साधना स्ट्रॉन्ग, तो उससे तो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। ठीक है, और फिर से कृष्णा भक्ति कहाँ से? एक्चुअली में देखिए, मेरे को भी है ना, मेरा कोई खुद का डिटर्मिनेशन है, आप समझिए, किसका डिटर्मिनेशन है? श्रील प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन। श्रील प्रभुपाद का क्या खुद का डिटर्मिनेशन है? श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिटर्मिनेशन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या खुद का डिटर्मिनेशन है? गौरव किशोर दास बाबू जी या भक्ति विनोद ठाकुर का डिटर्मिनेशन है? क्या उनका डिटर्मिनेशन है? ऊपर 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 कृष्णा का डिटर्मिनेशन, कृष्णा के शब्द का डिटर्मिनेशन। तो अपने मन से कुछ नहीं, अपने मन से कुछ नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी आपने कहा था रात में माला नहीं करनी चाहिए ना, ठीक है, रात में माला, देखिए 16 माला नहीं करनी चाहिए, जो 16 राउंड है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह से रात तक बस माला माला माला, और रात को भी अपना वही 16 राउंड जो सुबह मिला था ना, वही कंप्लीट करने में रात तक लगा है। वो ठीक नहीं, एकदम गलत है ना। कोशिश करना चाहिए जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने, रात तक वही कर रहे हैं तो फिर शुद्धता कहाँ आएगी? है किसी तरीके से, सॉरी फॉर द वर्ड, किसी तरीके से घसीट करके हम 16 राउंड कंप्लीट भी कर लिए, उससे क्या लाभ हो जाएगा? सॉरी फॉर द वर्ड, सुनने में कड़वा लग रहा होगा। घसीट करके किसी तरीके से क्या रगड़ करके 16 राउंड कंप्लीट भी कर लिए हैं, सुबह से रात तक बस यही सोच रहे हैं किसी तरीके से हो जाए, किसी तरीके से हो जाए, उससे क्या लाभ? तो इसलिए नहीं करनी चाहिए। ऐसे भी रात को तमोगुण होता है, तमोगुण में हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि कम से कम एक्सपोज रहे, है ना। ऑल्दो अगर तमोगुण में भी काम करना है, तमोगुण के समय में भी काम करना है, तो वो भी भक्ति का ही कार्य होना चाहिए, परंतु कोशिश होना चाहिए कि सतोगुण के समय कर लें, सुबह के समय कर लें, मॉर्निंग के टाइम कर लें चैंटिंग। अच्छा, अगर बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति है आफ्टरनून में कर लें, और भी खराब स्थिति है इवनिंग तक कर लें, रात को नहीं लेगा। अच्छा, नहीं, शांति ज्यादा रहती है प्रभु जी रात में? नहीं, शांति नहीं रहती है, हमको ऐसा लगता है। आप सुबह सुबह जल्दी उठिए, वो ज्यादा शांति रहेगी, है ना। हाँ, सुबह सुबह में ज्यादा शांति रहेगी। ठीक है, आप जब भी उठती हैं, और मालूम है बड़ा सरल सा काम बोलता हूँ मैं, ये नहीं बोलता कि बहुत ही डिफिकल्ट कर लीजिए। जब भी उठती हैं 15-20 मिनट आधा घंटा पहले उठिए, बस, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। 15-20 मिनट, आधा घंटा, धीरे 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 देखिएगा क्या होगा, सुबह जल्दी से उठ जाइएगा, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। अभी थोड़ा सा ही जल्दी उठ करके थोड़ा ज्यादा चैंट कर लें सुबह, दैट इज बेटर, है ना। अपने आप को पूरे तरीके से पुश कर दें कि आज के आज ही हम शुद्ध कर लें, और पता चला घर से कल से घर वाले ही आपके विरुद्ध हो गए, बोले कि अब तुम चैंटिंग क्यों करती हो, वो ठीक नहीं है। ठीक है, ज्यादा अच्छा है कि अभी थोड़ा सुबह ट्राई करें, और बताइएगा अगर सुबह चैंट करने में कोई इशू आता है तो बताइए, होगा, अच्छा होगा। यस, हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? यस, डिड आई आंसर निशा माता जी? हाँ, डिड आई आंसर मनीषा माता जी? किन्हीं और की जिज्ञासा?
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं, आई डोंट थिंक कोई जिज्ञासा है तो चैट में लिख दीजिएगा। चलिए आश्लेषा माता जी, ओके, रात में फिर क्या, एक मिनट, रात में फिर क्या कर सकते हैं? रात में आप कृष्णा का श्रवण करें। देखिए आइडियली मालूम है क्या होना चाहिए, बहुत लोग है ना लेट सोते हैं। अब लेट सोते हैं तो उनको कृष्णा का पास्टिंग सुनना चाहिए, बुक पढ़नी चाहिए। परंतु अगर लेट नहीं सोते तो उनको है ना अभी श्रवण कर रहे हैं ना, एक्चुअली में मालूम है क्या, श्रील प्रभुपाद खुद बोलते थे कि रात को बंगाल में रात को श्रीमद् भागवतम डेली होता था। ठीक है, वो क्यों होता था समझना चाहिए, वो क्यों होता था, ताकि रात को आप कृष्णा के बारे में सुने और सुन करके सो जाएं और सो करके कृष्णा का ही चिंतन करें। अब रात को सोए, कब तक चिंतन करेंगे? सुबह तक। ठीक है, तो इसलिए होता था। कोशिश करें रात को जो क्लास में बात हुई है, जो कीर्तन कर रहे हैं, उसी में डूबे रहें, वही उसी का स्मरण करते हुए, उसी का चिंतन करते हुए, हाँ, वहीं पे ध्यान केंद्रित करें और सो जाएं। फिर सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ करके अच्छे से कृष्णा की सेवा करें, फिर चैंट करें, है ना। हरे कृष्णा। यस, डिड आई आंसर? रात को बहुत लेट नहीं उठना चाहिए। बहुत लोग है ना बिना कारण अकारण बहुत लेट तक उठते, एकदम गलत, एकदम गलत। ठीक है, चलिए अब वीडियो देखते हैं। आश्लेषा माता जी स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं और हम लोग सुनते हैं। हरे कृष्ण। पहले थोड़ा समझिए धर्म किसको कहा जाए। धर्म शास्त्र में कहते हैं धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो भगवान की वाणी है, भगवान का जो हुक्म है, वो है धर्म। क्यों? जीव है भगवान का अंश मात्र, ममैवांश जीव भूत। जैसा कई दफे आप लोग को सामने प्रस्तुत किया, ये जैसा हमारा उंगली है, ये शरीर का अंश है और मैं चाहता हूं अंगली थोड़ा सिर में हमको खुजला, अंगली इसी वक्त शुरू कर, बाद में थोड़ा ऐसा तो कि जैसा ये अंश का उचित है पूर्ण का हुक्म मानना। और भी बहुत सा उदाहरण हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट कुछ हुक्म दिया आपको विधानसभा में, सभापति जो हुक्म देगा उसको मान्य कर, इसी प्रकार कोई कानून है। तो धर्म का अर्थ होता है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट का कानून नहीं मान, नहीं, फिर आपको तकलीफ में पड़ने दुखी हो, गवर्नमेंट शासन करे। तो धर्म क्या चीज है? धर्म ही चीज है जो भगवान बना दिया, उसका नाम है धर्म। जैसा भगवान बना देते हैं, जैसा इमली है वो खटाई और मीठ है वो मिठाई है, ये भगवान बना दे। पानी जो है वो तरल है और पत्थर जो है वो कठिन है। ये कौन बनाया? भगवान बना दे। तो पत्थर है और कठिनता है नहीं, ऐसा हो नहीं। जहां पत्थर रहेगा वो कठिनता रहेगा, जहां पानी रहेगी उधर तरलता रहेगी, जहां अग्नि है उधर ताप है, प्रकाश है। तो धर्म इसी प्रकार है, उसको समझना चाहिए। धर्म ही नहीं है मन माफी कुछ धर्म हम बना लिया। धर्म धर्म का अर्थ यह है दृढ़ात्मा, जो चीज साथ साथ में रहता है,
जैसा आपका हाथ में थोड़ा सा चीनी कोई दिया, आप जानते हैं इसका धर्म है मिठाई। अगर वो चीनी को आप आस्वादन करके देखते मीठा नहीं, क्या है तो चीनी है, क्योंकि वो धर्म नहीं है। इसी प्रकार समझना चाहिए कि सब चीज इसी प्रकार समझना चाहिए कि जीवात्मा का धर्म क्या है। सब चीज का अलग अलग धर्म है। तो जीवात्मा जो है भगवान का अंश है, उसका धर्म क्या है? अंश का धर्म है पूर्ण की सेवा। यही भगवत सेवा, यही असल धर्म। इसलिए शास्त्र में कहते हैं सभी पुंस परो धर्म जतो भक्ति रधोत्थजे। धर्म तो ऐसे बहुत से हैं नारायण प्रकार के, बाकी को शास्त्र में कहती है ये सब चीटिंग धर्म, ये तो धर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, क्योंकि वो चीटिंग धर्म में सब पड़े हुए हैं। इसलिए भगवान खुद आकर के उनको सिखा रहे हैं कि ये धर्म है। भगवान क्यों आते? धर्म संस्थापना था, धर्म को संस्थापन करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानी भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे संभवामि। तो भगवान तो आते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए। ये भगवान का अवतार का अर्थ होता है कि वो धर्म संस्थापन कर। और फिर जाके भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। यदि भगवान धर्म को संस्थापन करने के लिए आए हैं, फिर सब धर्म को छोड़ने को क्यों कहते हैं? ये विचार करने। छोड़ने के लिए इसीलिए कहते हैं वो सब धर्म नहीं है, वो सब चीटिंग है। धर्म कोई तब अर्थात छलना, चीटिंग। जिस धर्म में भगवत भक्ति सिखाया नहीं जाता, भगवान का चरण में शरणागति सिखाई नहीं जाती, वो चीटिंग धर्म। स्पष्ट बताते सभी वंश परो, वही श्रेष्ठ धर्म, उत्कृष्ट धर्म, जिस धर्म द्वारा भगवत भक्ति सिखाए। जतो भक्ति अधोक्षजे, तो भक्ति का अर्थ होता है भगवान और भक्त, और बीच में कार्यक्रम जाए, उसका नाम है भक्ति। सब एकाकार नहीं, भगवान भी मौजूद है, भक्त भी मौजूद है, और भक्त से भगवान से जो कार्यक्रम है उसके नाम है भक्ति। और वो भक्ति कैसी? अहोइत की, कि भगवान हमको कुछ देंगे, भगवान से कुछ अदा करना है, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं। नहीं, वो शुद्ध भक्ति नहीं। भक्ति अहोइत की, कोई हेतु। भगवान हमारा प्रभु है, हमारा काम है भगवान की सेवा, ये शुद्ध भक्ति। अहोइत की, जैसा ये अंगुली हमारा अंश है, हम 10 दिन इसको खाने को नहीं देंगे ताकि सेवा करें। अंगुली नहीं कहेंगे अब हमको खाने को नहीं दिया, हम सेवा नहीं। भगवान चाहे जिस अवस्था में हमको रखे, हमारी काम है सेवा। जैसा महाराज कुलशेखर मुकुंद महाराज सोच में कहते, जद जद भव्यम भवित, जो होने वाला है हमारा कर्म फल का अनुसार वो होने दी, वो हम परवाह नहीं करते, ताकि हमारा मन सब समय आपका चरण में अर्पित रहे। यही हम नहीं चाहता। श्री चैतन्य महाप्रभु भी सिखा रहे हैं,
न धनं न जनम न सुंदरी कवितांग व जगदीश कांग। ये जो आरती गीत गाते हैं, जो धन घर आवे जय जगदीश, जगदीश को भजन करके हमारा धन घर में आवे, ये शुद्ध भक्ति नहीं। ये हुई तो कि मैं भगवान का आरती कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, इसलिए हमको धन घर आवे, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये विद्या भक्ति है, ज्ञान कर्म का आश्रय है। कर्मी लोग जैसा कुछ प्रॉफिट मांगकर, इतना जो परिश्रम करते हैं कर्मी लोग, उसका अगर कुछ प्रॉफिट ना हो, कुछ लाभ ना हो, तो कहते बेकार के काम। परंतु भक्ति जो है भौतिक लाभ करने के लिए नहीं। जो हमारा पास अभी 1000 रुपया है, तो भगवान की भक्ति करते हैं, मैं 10,000 कर लूंगा, लाख रुपया कर लूंगा, इसको भक्ति नहीं कही जाती है, परंतु भजन कहा जाता है। तो विदा भजनते मां सुकृति भजन, ये जो भजन है ये सुकृति मान करते हैं, ये भी पुण्य मान करते हैं। भगवान का पास मंदिर में जाते हैं, भगवान का पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, उसको भी शास्त्र में पुण्यवान का है, सुकृति। क्योंकि जो पापी है वो भगवान का पास जाते ही नहीं, इसलिए अगर भगवान का पास कोई कामना लेके जाए वो भी पुण्यवान। सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कोई भी भाव से अगर भगवान का नाम गुण लीला परिकर वैशिष्ट श्रवण किया जाए तो वो पुण्य होता है। ताकि भक्त के लिए पाप पुण्य नहीं, पाप भी बंधन का कारण है, पुण्य भी बंधन का कारण। इसलिए भगवत भक्त जो है पाप पुण्य का ऊपर है, वो पाप पुण्य से उनसे मतलब नहीं है, उनका मतलब है भगवान को संतुष्ट करे, उसमें पाप है पुण्य है परवाह नहीं। इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्ति का जो विचार है, अन्नाभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाष नहीं, बिल्कुल शून्य, अन्नाभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादमावृतम। और ज्ञानी लोग का विचार है निर्भेद ब्रह्मानुसंधान, ये ब्रह्म से मिल जाए, एक हो जाए, ये ज्ञानी का विचार। ज्ञान कर्म और कर्मी का विचार है हमको भौतिक सुख को मिले, हमको स्वर्गलोक प्राप्त हो जाए, जगलोक महलोक खोआ चिता से खाने को मिले, तो ये कर्मी का विचार है। बाकी भक्ति का जो विचार है वो ज्ञान कर्मादनावृतम, ज्ञान का कर्म का जो फल है उससे अतीत। जैसा श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जहाँ धर्म प्रोजित कोई तब अत्र, उधर श्रीधर स्वामी कहते हैं अत्र श्रीमद् भागवते मोक्षवांछा अभिसंधि पर्यंतम निरस्त। जो मोक्ष कामना करते हैं वो भी निरस्त है, वो भी ठीक नहीं, मोक्ष के ऊपर। इसको कहा जाता है कि अधोखजे सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोखजे अहितुकी अप्रतिहता। इस प्रकार अहितुकी जो भक्ति है वो कभी प्रतिहत नहीं हो सकता है। हरे कृष्णा एवरीवन। सो जैसा हम लोग क्लास में देख रहे थे, का जो दायित्व होता है वो उसको निभाना चाहिए, और अगर वो नहीं निभा रहा है तो वो भी चीटिंग कर रहा है। बाकी लोग भी चीटिंग धर्म का पालन करने का लक्ष्य बनाए हुए हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि सबको ही चीटिंग करने में ही लगा हुआ है, सबको ही मूर्ख बनाने में ही लगा हुआ है। जो भक्त होता है वो इस मूर्खता से, इस गंदगी से, झूठ से निकालता है। लोगों को कष्ट होता है, आप किसी को मलिन अवस्था से निकालिएगा तो कष्ट तो होगा।
परंतु वी ऑल हैव मेड आवर कॉन्शियस चॉइस। हम लोगों ने अपना एक क्लियर रास्ता बना लिया है कि ठीक है, चाहे डिफिकल्ट भी हो, हम इसी रास्ते चलेंगे, हम कोई दूसरे रास्ते नहीं चलना। तो इस रास्ते दृढ़ता से चलते रहिए, कृष्णा के प्रेम प्राप्ति करते रहिए, कृष्णा की सेवा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी।